मेरठ में आयोजित सौंदर्य शास्त्र अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक समारोह में डिब्रूगढ़ की उदयमान लेखिका रेखा मोरदानी पुरस्कृत। आपको बता दें कि हाल ही में मेरठ में आयोजित सौंदर्य शास्त्र अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक कार्यक्रम में डिब्रूगढ़ की नवोदित लेखिका रेखा मोरदानी को उनकी नवीनतम पुस्तक ब्लड सॉइल के लिए विशेष पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। लेखिका ने अपने इस पुस्तक में स्वाधीनता संग्राम के 1940 और 1947 के कालखंड को बड़े ही मार्मिक रूप से दर्शाया है। वीरांगना कनकलता बरुआ के साथ ही समकालीन स्वतंत्र सेनानियों से जुड़े रोमहर्षक लम्हों को बखूबी चित्रित किया गया है। भारतीय स्वतंत्र संग्राम के सुनहरे इतिहास को दर्शाते इस पठनीय पुस्तक का प्रकाशन राजस्थान के नामचीन पुस्तक विक्रेता पेपर टाउन्स पब्लिकेशन द्वारा किया गया है। अपनी अनमोल कृति से असम को गौरवान्वित कराने वाली नवोदित लेखिका रेखा मोरदानी ने इस पुस्तक की रचना की प्रेरणा का उल्लेख करते हुए कहा कि असम का गौरवशाली इतिहास इतना रोचक है कि हर लेखक का मन कलम थामने को प्रेरित हो जाता है। ऐसे में हमारे दर्शकों को बताते चले कि भारतीय इतिहास विश्व का सबसे ज्यादा शोध किया गया इतिहास माना जाता है। हमारे देश की स्वतंत्रता संग्राम की कहानी पावन ग्रंथों के समतुल्य मानी जाती है। वीर सेनानियों की कुर्बानी आज भी देश के नागरिकों को देश हित में जान न्यौछावर करने का संदेश देती है। उदयमान लेखिका रेखा मोरदानी की नवीन रचना देश के युवा वर्ग में देशभक्ति की भावना संचार करने में अवश्य सक्षम होगी। डिब्रूगढ़ से कैमरा पर्सन मुन्ना घटवाल के साथ अरुण कुमार जैन की विशेष रिपोर्ट। एक्चुअली ये जो इवेंट हुआ था, लिटरेरी इवेंट था, ये मेरठ में हुआ था, यूपी में। तो वहाँ बुलाया गया था। वहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे अलग अलग फील्ड से, लिटरेचर से रिलेटेड थे, जो एजुकेशनिस्ट थे, कॉलमनिस्ट थे, मीडिया न्यूज़पेपर से रिलेटेड, तो काफ़ी लोग आए थे। तो वहाँ पे काफ़ी लोगों को पुरस्कृत किया गया था, बहुत लोगों को अवार्ड मिला था, उनमें से एक मैं भी थी नॉमिनी। तो ये तन्मय शर्मा जी हैं, मेरठ में पब्लिशर हैं, राइटर हैं और काफ़ी वेल नोन पर्सनालिटी हैं। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। उन्होंने मुझे एक बार पहले भी इनवाइट किया था, पर तब मैं जा नहीं पाई थी। बट मेरी सेकंड बुक के बाद उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं बिल्कुल चली गई। वहाँ हम बुक्स के बारे में बात करते हैं, अपनी बुक्स के बारे में बताते हैं लोगों को कि हमने किस मैटर पे बुक लिखी है, और काफ़ी सारे लोगों से कनेक्शन होते हैं। तो बहुत अच्छा इवेंट था। वहाँ मैं रुकी काफ़ी और बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर। अवार्ड मिला उस चीज़ के लिए, तो और भी अच्छा लगा। तो इससे क्या होते हैं, हम एनकरेज होते हैं कि हम और भी ज़्यादा अच्छा लिख सकते हैं। अब ये सब्जेक्ट जो है इस बुक का, ये फ्रीडम फाइटिंग के ऊपर लिखी हुई है बुक। एक्चुअली जो एरा था 1940 से 1947 के बीच का जो एरा था, जब क्विट इंडिया मूवमेंट हमारे कंट्री में, देश में लाया गया था, तब असम से कितने लोग निकले थे बाहर लड़ने के लिए। एक्चुअली असम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, हमारी जो ओवरऑल इंडियन स्ट्रगल है, फ्रीडम फाइटिंग है, उसमें असम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बट बहुत कम लोग जानते हैं कि यहाँ से कौन कौन फ्रीडम फाइटर्स थे जो लड़े थे। अब जैसे कि एक 17 ईयर्स ओल्ड कनकलता बरुआ, उनके बारे में तो हम सब जानते हैं, असम में काफ़ी फेमस है। उनका क्या कंट्रीब्यूशन था और उनकी लाइफ से इंस्पायर्ड होकर बुक लिखी है। ऑल्दो ये बुक फिक्शनल है, काल्पनिक है, लेकिन उनकी जो लाइफ है उसमें से ट्रू इंसिडेंट्स को लेकर मैंने इस किताब को लिखा है। कुशाल कुंवर थे, यहाँ के असम के ही थे, वो भी फ्रीडम फाइटर। तो उनका क्या योगदान था इस पूरे स्ट्रगल में, इंडियन फ्रीडम फाइटिंग के स्ट्रगल में, उनका क्या योगदान था, उसके बारे में ये बुक है। तो एक कहानी बुनी गई है, बट हाँ ये काफ़ी इंस्पायर करेगी और लोगों को बताएगी कि हाँ असम का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इस स्ट्रगल में। बिल्कुल उनकी जीवन धारा से ही प्रभावित होकर ये लिखा है मैंने इस किताब को।